ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ त्रिपुर भैरवी। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में छठा स्वरूप विद्या है। देवी के समस्त रूपों में से एक जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर भैरवी हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाली हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। इनके मुख से हजारों सूर्य का तेज निकलता रहता है। माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग प्राप्त होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बनी रहती है, आपका कोई प्रिय आपसे रूठ गया है, सम्मान और पद प्राप्त करने के लिए किसी को भी सम्मोहित करने के लिए भी माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत फलदायी होती है। इनकी साधना करने मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष प्रदान करती है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं उसे कभी भी निराश नहीं करती। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दया वास करते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। संसार के सभी तंत्र मंत्र व तांत्रिक और सिद्धगण बिना माँ के आशीर्वाद के पूरे नहीं हो सकते। माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र है ओम हम ओम श्री त्रिपुर भैरवी महादेव्यै हम ओम हम नमो नमः। क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी हैं। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथ वाहिनी हैं। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त का चंदन लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्र, यामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल के विशेष अवस्था जनित मानों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्तलिप पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्ष जपमाला वर्ण समामनाय की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद यत्री हैं तथा स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव हैं। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से क्ष तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदोघोत के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी की योगीश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकूटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धि भैरवी उत्तरामनाय पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमामनाय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणामनाय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक हैं। मुंडमाला तंत्रानुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नृसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्री शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है।
त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। तो ये थी माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय माता दी, जय माँ त्रिपुर भैरवी। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ त्रिपुर भैरवी।